बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से इज्तिमा में सवालात पूछने के लिए दुनिया भर से लोग तशरीफ़ लाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते हैं। उनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं जो अक्ल को चुका कर रख देते हैं, जिन्हें सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ जाए। दोस्तों, ऐसा ही सवाल एक शख्स ने किया। इस शख्स ने जानवरों को ज़िबा करने के मुतालिक सवाल किया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को कुर्बानी करते हैं। ये मुसलमानों का अकीदा है और मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। चूँकि नबियों के ख्वाब सच होते हैं, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे तो शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डालने की कोशिश की ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी से रुक जाएं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी और कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अल्लाह ताला को ये अदाए इब्राहीमी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर साल जो हज करने के लिए मुसलमान आते हैं, इन्हें हुक्म दे दिया कि वो हर साल शैतान को कंकरियां मारेंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने लगे तो एक रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह एक मेंढे की कुर्बानी हो गई। तब से लेकर अब तक मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, जानवरों को ज़िबा करने से मुतालिक एक हिंदू शख्स ने सवाल किया था। इसने कहा था कि मैं इस्लाम पर तनकीद करने के लिए ये बात नहीं पूछ रहा, ना ही मैं हिंदू मजहब की हमायत में कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी स्पीच की बात कर रहा हूँ। आपने अपनी स्पीच में कहा था कि सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए जानवरों को मारना गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जायका चखने के लिए अगर मटन खाना हो तो क्या ये सिर्फ मेरी ज़ाती खुशी के लिए खाना नहीं होगा? बराए मेहरबानी वजाहत करें। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़के को इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपकी आसानी के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं जानता हूं कि आप तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तनकीद भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं इस्लाम का दाई हूं और मेरा ये काम है, ये मेरा पेशा है। आप कुछ भी पूछें, जैसा चाहें सवाल करें, कोई मसला नहीं है। जहां तक आपके सवाल की बात है, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए शिकार करना गलत है। बगैर किसी मकसद के जानवर को मारना गलत है, लेकिन खाने का मामला अलहदा है। हम गोश्त सिर्फ जायके के लिए नहीं खाते, बल्कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी खाते हैं। अगर आप ये कहें कि हम जानवर नहीं खा सकते तो फिर हम सब्जियां भी नहीं खा सकते, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? इस लड़के ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बात को काटते हुए कहा कि मैं बात कर रहा हूँ जायके के लिए खाने की। इसने कहा कि अगर हम सिर्फ मुँह के जायके के लिए जानवरों को मारें, ना कि भूख मिटाने के लिए, क्या ये भी गुनाह है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि खाने के लिए अगर जायकादार चीज भी हो तो कोई मसला नहीं, आपको खानी चाहिए। अगर खाएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? मानुस्मृति के चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में भी लिखा है कि कुछ जानवर दूसरों को खाते हैं और कुछ खाने के लिए होते हैं। इस लड़के ने फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बात को काटते हुए कहा कि मैंने मानुस्मृति नहीं पढ़ी और ना ही मैं इसका पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका नुक्ता नजर पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ जायके के लिए किसी जानवर को मारना गलत है? जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि किसी भी जानवर को खाने के लिए मारना गलत नहीं है, चाहे वो जायके के लिए हो चाहे वो खाने के लिए हो। ये इसलिए कि कुरान पाक की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 1 में इजाजत दी गई है। मानुस्मृति इजाजत दे रही है। आप भले ही मानुस्मृति के बारे में जानना नहीं चाहते, लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मानुस्मृति में भी यही लिखा है। लेकिन ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने कुछ जानवरों को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर दूसरों को खाते हैं। लिहाजा अगर आप इन जानवरों को खाएं जिन्हें खाने के लिए बनाया गया है तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। इसी तरह कुरान पाक भी ये कहता है कि कुछ मखसूस जानवरों को खाने के लिए बनाया गया है। अगर वो आप जानवर खाएं जिन्हें खाने के लिए बनाया गया है तो फिर आप गुनाह नहीं कर रहे। लिहाजा अगर आप गाय, बकरा, दुम्बा वगैरह जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है उनको खाएं तो कोई गुनाह नहीं है, चाहे वो जायके के लिए ही क्यों ना हो। जबकि कुछ लोग सब्जियां जायके के लिए खाते हैं, मसलन करेले, टिंडे वगैरह, तो
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں آپ کی بات سے اکتفا کر لوں تو پھر کس کا گوشت کھائیں گے؟ ظاہر ہے زندہ تو رہنا ہے، یا آپ جانور کو ماریں گے یا پھر پرندے کو، لہذا اگر آپ اچھی چیز کھا رہے ہیں اور ضائع نہیں کر رہے تو کچھ غلط نہیں، لیکن اگر آپ کھانا ضائع کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ گوشت کھاؤ، لیکن آج کے ہندو یہ مانتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، صرف سبزیاں کھانی چاہیے۔ وہ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہندو صحیفوں میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم قربانی کے جانور کھاتے ہیں تو ہم گناہ نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی جانور کو غیر ضروری مارنا غلط ہے، غیر ضروری اس کا شکار کرنا غلط ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زندہ مخلوق کو ہلاک کر دو تو یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ پودوں کی بھی زندگی ہے، ہم درختوں کو کاٹ کر پودوں کو مار دیتے تھے، حالانکہ ان کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں آج پتہ چل رہی ہے، لیکن پودے درد کو محسوس نہیں کرتے اور سبزیاں کاٹنا اور کھانا گناہ نہیں ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پودے درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم انسان انہیں نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی اور ان نعمتوں میں سے گوشت بھی ایک نعمت ہے اور ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ پودوں میں 3 سینس ہوتی ہیں اور جانوروں میں 5 سینس ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اچھی اور حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے آپ کو فراہم کی ہیں۔ اسلام میں اجازت ہے کہ آپ اچھی اور حلال چیزیں کھاؤ، اسلام میں اجازت ہے کہ آپ جانوروں کو حلال کر کے کھاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کیوں نہ گوشت کھائیں؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جانوروں کا غیر ضروری شکار کرو۔ آپ جانوروں کو آگ جلا کر یا کسی بھی طریقے سے قتل نہیں کر سکتے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آپ صرف جانوروں کو کھانے کے لیے ہی حلال کر سکتے ہیں۔ مانوسمرتی میں لکھا ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بنایا ہے آپ انہیں کھانے کے لیے مار سکتے ہیں، ایسے جانوروں کو مارنا گناہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ کوئی بھی غیر مسلم یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ جانوروں کو کیوں قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ حلال جانوروں کا گوشت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں پر اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ اچھے کمنٹ میں جواب دیجیے تاکہ لوگ آپ کے کمنٹ سے سبق حاصل کریں۔ دوستو ہمارا آپ سے سوال نہیں بلکہ ریکویسٹ ہے کہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جو قربانی نہیں کر سکتے اور جنہیں پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اس موقع پر زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں اور ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں تاکہ کوئی بھی غریب اس سے محروم نہ رہ سکے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔